हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीजीएस क्लासेस। आज का टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सो गाइस, आइए शुरू करते हैं। वही इस सेशन में नीट में लास्ट 10 इयर्स में आए हुए इन सवालों को हम करेंगे और इन सवालों को कैसे सॉल्व करना है, कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं, इन सब की बात यहाँ होगी। वन मोर थिंग, ये पहला सेशन ले रहे हैं, इसमें हम बात करेंगे किस तरीके से डायपोल मूवमेंट क्या इफेक्ट करती है, फेजान रूल के ऊपर क्वेश्चन क्या थे, और हाइब्रिडाइजेशन वीवीडी के ऊपर। नेक्स्ट सेशन में विल टॉक अबाउट एमओटी एंड एच बॉन्डिंग, जो क्वेश्चन बने हैं या बन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं, डायपोल मूवमेंट इज एक्चुअली एन इंटरेक्शन बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। भाई, एक ऐसा फोर्स जो ऑपरेट कर रहा है, दो डिफरेंट चार्जेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट कहा मैंने, सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, और ये जो चीज है ये डायपोल मूवमेंट है। डायपोल मूवमेंट देखते हुए कुछ फैक्टर देखने होते हैं। आप इनका शेप देखिए, स्ट्रक्चर देखिए, उसके हिसाब से देखिए कि नेट डायपोल मूवमेंट क्या आ रही है। आइए देखते हैं जरा इनके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट। बच्चों, हमें ऐसा लगता है कि अगर जैसे यहां पर हमें लगता है कि भाई NF3 है, हमारे मन में आता है नाइट्रोजन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। हाँ, बिल्कुल है जी, आनंद यही है, जरा ध्यान से देखिए। और यहां पर लोन पेयर, हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का जाना होगा। तो अगर ऐसा है, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की बात अगर करें, तो इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, और फिर ये इस तरफ, क्योंकि नाइट्रोजन से जो अगर देखा जाए तो लोन पेयर की तरफ हम मान के चलेंगे कि ये इस तरह का डाइपोल का कॉन्सेप्ट उस तरफ जा रहा है। अब देखें जरा, नेट क्या हुआ, इसका रिजल्टेंट नीचे तो क्रॉस कर रहे हैं। अगर NH3 है, ये एनसीईआरटी में भी आपको यही चीज पूछी है और यही चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है। यहां पर हाइड्रोजन भी नाइट्रोजन की तरफ दे रहा है और इधर भी, तो यहां पर नेट ज्यादा है तो इसकी इससे ज्यादा होती है, ये आपको गिवन है। जबकि लगता उल्टा है, लगता है कि NF3 का ज्यादा होगा क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ना रे ना, यहां पर इसका ज्यादा होगा। अच्छा, BF3 बाबू जो हैं उनके पास तो इस तरह की चीज ही नहीं, तो BF3 तो उससे भी कम, BF3 से ज्यादा NF3। अब कहानी है दोस्तों कि अमोनिया और वाटर में किसका ज्यादा। अरे बाबू, वाटर का अगर कॉन्सेप्ट देखेंगे तो दो दो लोन पेयर हैं और ये भी इसकी तरफ, तो इसका तो अधिकतम लग ही रहा है, तो ऑप्शन हम लगाएंगे बी। यानी इस तरह के सवालों में हमें क्या देखना है भैया, स्ट्रक्चर देख लो। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ ये अट्रैक्शन है। और डाईपोल यानी दो पोल, यानी टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। हमेशा कहा इस तरह समझो कि आपने एक सोसाइटी में आप रहते हैं, फ्लैट सिस्टम जो होता है, इधर आपका फ्लैट, इधर एक सामने फ्लैट, सामने वाले फ्लैट में कोई रहने आ गया। अब आप ही की उम्र के हैं, शाम को आप बालकनी में गए, वो भी बालकनी में आए, देयर इज एन इंटरेक्शन, अपोजिट चार्जेस है ना भैया, दोनों तरफ से थोड़ा बहुत अट्रैक्शन, तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, वो दो बालकनी के बीच का स्मॉल डिस्टेंस, नाउ दिस इज अ डाइपोल। इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन हो रही है, दैट इज डाइपोल मूवमेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट लाइक दिस, बट खाली कॉन्सेप्चुअली समझो, प्रैक्टिकल मत करने लग जाओ, ठीक है। तो दिस इज अ डाइपोल मूवमेंट। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर रहा है और उस पर स्लाइट नेगेटिव आ रहा है, तो वो उतना ही आ रहा है जितना H से उसने अपनी तरफ खींचा, तो H ने उसको दिया, तो जितना इस पर नेगेटिव डेवलप हुआ उतना ही उस पर पॉजिटिव डेवलप हुआ। इसलिए कहा जाता है टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड दैट टू सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। और ये जो इंटरेक्शन है ये डायपोल मूवमेंट है ना। अब देखो यार, अपोजिट डायरेक्शन में दो चीजें जा रही हैं तो एक दूसरे को कैंसिल आउट तो करेंगी, और सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो भैया कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट होगा। एटॉमिक के अंदर भी समझाया था मैंने,
वो जो ऑर्बिटल के बारे में होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, है ना। तो एक दिशा में जा रही हैं दोनों चीजें, तो ठीक है भैया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बढ़िया होता होगा। अगला देखते हैं। अरे ये गया। द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। अब देखो भाई, 120 डिग्री का मतलब हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, है ना। या तो हाइब्रिडाइजेशन से जाओ, sp2 बनाओ, या ट्राइगोनल प्लेनर देखो। आइए देखते हैं, आनंद लेते हैं इस सवाल का। ये सवाल आपके सामने। अब बच्चे यहां पर दिया है पहला ClF3। ClF3 सेंट्रल एटम हो गया क्लोरीन। क्लोरीन बाबू के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 3 हो गए बॉन्ड पेयर और 2 हो गए लोन पेयर, जिसकी वजह से टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5। तो इनका जो ज्योमेट्री जाएगा 5 के नंबर के लिए, वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा, TBP ज्योमेट्री हो जाती है। ये तो नहीं हुआ, हमें तो ट्रायगोनल प्लेनर चाहिए बाबा। तो क्या करें जी, NCl3 नाइट्रोजन बाबू के सोचते हैं। इनके 5 हैं जी आउटर मोस्ट में, 3 के बॉन्ड बन गए, एक तनहा रह गया पेयर, तो ये 4 हो गए। तो ये तो भैया आपको टेट्राहेड्रल की तरफ ले जा रहे हैं। BCl3 आनंद आ गया, आउटर मोस्ट में 3 थे, 3 के बॉन्ड बन गए, ये आपके देखा जाए तो वही ट्रायगोनल प्लेनर, और या आप कहते हैं sp2, तो आंसर हो गया ये। और PH3 तो देखो बेटा NCl3 वाला ही कॉन्सेप्ट दिखा रहा है। तो यहां पर समझ में आई बात, कितना आसान कॉन्सेप्ट था। ठीक है जी, अगला सवाल देखते हैं। कंसीडर द मॉलिक्यूल ऑफ CH4, NH3 and H2O, which of the following given statement is false। ठीक है बेटा, चारों स्टेटमेंट ध्यान से देख लो, फिर मैं एक एक करके इस स्टेटमेंट के ऊपर व्याख्या करनी शुरू करूंगा। देखो, द HOH बॉन्ड एंगल इन H2O इज स्मॉलर देन द HNH बॉन्ड एंगल इन NH3। इस समस्या को जब हम देखेंगे कि क्या वाकई ऐसा है, तो मेरे बच्चे एक चीज देखो, यहां लोन पेयर ज्यादा है और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू VSEPR। तो H2O का तो स्मॉलर होना ही है, 104 डिग्री पता ही है आपको, और ये 107 होता है ये पता है आपको। तो वैसे तो पता है, लेकिन इसका रीजन भी यही है कि यहाँ पर एक लोन पेयर था, यहाँ पर दो दो थे बाबू जो दबाने के लिए। इस तरह सोच लो भैया, ठीक है जी। द SCH बॉन्ड एंगल, तो पहला वाला तो ट्रू हो गया, द SCH बॉन्ड एंगल इन CH4 इज लार्जर देन द HNH बॉन्ड एंगल इन NH3। वेरी गुड, ये तो पता ही है बेटा, CH4 में 109 डिग्री होता है, टेट्राहेड्रल प्रॉपर होता है। एक बात अपने दिमाग में रखना दोस्तों, H2O हो, CH4 हो या NH3 हो, सब के सब आपके टेट्राहेड्रल ही शो करते हैं ज्योमेट्री। फर्क आ जाता है लोन पेयर के आने की वजह। अच्छा जी, तो ये भी सही हो गया जी। सी देखते हैं अब, द HCH बॉन्ड एंगल इन CH4, द HNH बॉन्ड एंगल इन NH3 एंड द HOH बॉन्ड एंगल इन H2 और ऑल ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये भी सही है बेटा, सबके 104, 107, 109 है, तो 90 डिग्री। आप देख रहे हैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा क्राफ्ट इस तरह किया गया है कि मेरा नीट का बच्चा सोचे बड़ा क्वेश्चन है, साइकी को हिट करने के लिए बनाया है। The HOH bond angle in H2O is larger than the SCH bond angle in CH4। अब देखो बेटा, हमें ये पता है कि HOH का 104 है, इसका 9 है, तो यही फॉल्स है। तो आंसर हो गया डी। सभी बालकों को ठीक लगा? देखो इस तरीके से, यानी अभी तक किसी भी सवाल में कोई बहुत तूफानी चीज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। वैसे भी हम आजकल जो नीट का पैटर्न देख रहे हैं या 4 से JEE मेंस का देख रहे हैं, उसमें NCERT बेस नहीं, NCERT प्रॉब्लम ही आ रही है। तो अत्यधिक परेशान होने की आवश्यकता है। चलिए जी आगे बढ़े बच्चों। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। अब यहां पर जब डायपोल मोमेंट देखनी है फिर से, तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्चुअली क्या बैठना चाहिए कि भाई यहां पर स्ट्रक्चर देख लें, कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा ये देख लें, लीनियर प्लेनर स्ट्रक्चर है तो कैंसिल आउट करेगा ये देख लें।
तो भाई साहब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। CO2 तो आपको पता है लीनियर आ रहा होता है, CH4 में इस तरह हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो सारा खेल फिर से NH3 पे आ गया और यानी NH3 हो गया। एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम की बात की जा रही है, एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम है। केमिकल बॉन्डिंग एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर ये दिया हुआ है, और देखो अभी तक लास्ट 10 सालों में ही 2 बार पूछ लिया वैसा ही सवाल। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ CH, CO, CC एंड C डबल बॉन्ड C इज। देखो दोस्तों, यहां पर हमें यह ध्यान देना है कि पहली बात तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, और यह भी देखना होगा इस खास तौर पे इस सवाल के अंदर कि CH और CO इनमें किस तरह की टेंडेंसी है। क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखो। अब CH की तो अगर हम देखें तो हाइड्रोजन बेचारा छोटा सा नन्ना इत्तू सा एटम, तो इसकी तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। फिर डबल बॉन्ड देख लो भैया, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ तो फिर कम ही होती है, बट CS से थोड़ी सी ज्यादा। अब बचा C सिंगल बॉन्ड O और C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O थोड़ा सा पोलर बॉन्ड हो जाएगा, पोलर हो जाएगा तो बॉन्ड लेंथ कम, और सबसे ज्यादा फिर C सिंगल बॉन्ड C की। तो पहला ही ऑप्शन आपका C आता हुआ, ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही आता हुआ, C कह रहा हूं, पहला ही ऑप्शन सही आता हुआ। रीजन समझ में आ गया बेटा? इसी ऑप्शन को देख रहे हैं, क्यों भाई? H के साथ तो वैसे ही बॉन्ड बढ़िया, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ वैसे ही कम, CO और CC बॉन्ड की बात रही, यानी इस वाले बॉन्ड की और इस वाले बॉन्ड की, तो ये कैसे मैनेज करें? बस ये सिंपल मैनेज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following structures is the most preferred and hence of lowest energy of SO3? भाई साहब अगर हम इन सबको देखें तो ये हमें रेजोनेंस की याद दिलाते हैं, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है इसी चैनल पे भैया हमने इस साल की शुरुआत में जो वीडियो डाले थे वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव से मीजोमेरिज्म सब समझाया है, डिटेल में बताया है, देख लें, सवाल भी बताए हैं उसके। यहां पर तो शक्ल पे लिखा है कि कोवलेंट बॉन्ड सबसे पहले देख लो, और भैया कोवलेंट बॉन्ड अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा D के दिख रहे हैं भैया, और सल्फर 6 बॉन्ड बना भी सकता है, आउटर मोस्ट में 6, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो बढ़िया, तो D लगा दो, सिंपल, नमस्ते। आगे बढ़ते हैं भैया इसमें। द करेक्ट ऑर्डर इन विच OO बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस इन द फॉलोइंग, लाइक आई सेड अर्लियर, बॉन्ड लेंथ देखनी है दोस्तों, क्या देखनी है? बॉन्ड लेंथ। कैसे देखोगे? बॉन्ड लेंथ देखने के लिए बॉन्ड ऑर्डर देख लो। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैसे है आइए समझाते हैं, बैठ के आराम से, क्योंकि जुगाड़ हमारा स्मार्ट बोर्ड का यही है, एज यू ऑल नो। सो भैया O3 कुछ इस तरह की आकृति है, और ये इस तरह की आकृति है। O2 बढ़िया है, तो भैया इसका तो आपको दिख ही रहा है, बॉन्ड ऑर्डर 1, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। इसका देखें तो 1.5 के आसपास, इसका देखें तो 2, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी हो जा रही है? इसकी, O2 की। ऐसा ऑप्शन कहाँ है भैया? उसके बाद O3 की, और फिर H2O2 की सबसे ज्यादा, तो ये मिल गया मुझे D। तो बॉन्ड लेंथ बतानी थी, बॉन्ड लेंथ बताने का सीधा सिद्धांत बता दिया हमने, बॉन्ड ऑर्डर देखें, आनंद लें जिंदगी का, कोई दिक्कत ही नहीं। उस सवाल में चाहता हूं कि वैसे आप लोग भी देखें, लेकिन चलिए अब ये जो सवाल सारे हम बता रहे हैं ये ढंग से देख लो बेटा। अब ये सवाल कितना प्यारा है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर। देखो किसी भी आयनिक बॉन्ड में, किसी भी आयनिक बॉन्ड में
कोवलेंट कैरेक्टर दिखाना हो, ध्यान से सुनना मेरी ये बात, किसी भी आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर दिखाना हो तो भैया फैजान रूल लेते हैं, और किसी भी कोवलेंट में आयनिक दिखाना हो तो डायपोल देखा जाता है, डायपोल मूवमेंट बताई जाती है। दोबारा सुन लो भैया, किसी भी कोवलेंट में आयनिक बताना हो तो डायपोल मूवमेंट, और आयनिक में कोवलेंट बताना हो तो फैजान भाई का रूल। तो फैजान भाई का रूल क्या था जी, देख लें जरा, आनंद लेते हैं इस क्वेश्चन का। भाई स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन ले जाएगा कोवलेंट की तरफ, खत्म कहानी, HCl। मेरे भाई यहां पर एनायन तो आपको क्लोरीन ही मिल रहा है, और दूसरी बड़ी बात बेरिलियम भाई +2 दिखा रहे हैं, चार्ज ज्यादा तो भी कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और वैसे भी अगर प्लस वाले पे भी चार्ज ज्यादा हो गया मेरे दोस्तों तो साइज तो कम हो जाएगा। तो Li था, Na था, बेरिलियम था, बेरिलियम के अंदर BeCl2 में सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर, साइज भी छोटा, चार्ज भी ज्यादा। उसके बाद अगर हम देखें ध्यान से तो क्या बना, लिथियम का साइज सबसे छोटा, तो भैया लिथियम सबसे छोटा इस केस में। तो अभी देखो ध्यान से, कंफ्यूज करने के लिए पहले ऑप्शन में यहां दिखा रहे, दूसरे में दिखा रहे, सबसे ज्यादा वैसे BeCl2 हो गया, मैंने बता दिया आपको, क्योंकि इसमें चार्ज भी ज्यादा, साइज भी कम। अब लिथियम का साइज Na से कम, Na का साइज लिथियम से ज्यादा, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। भैया एनायन सब में कॉमन था, देखो लार्ज कैटायन, सॉरी स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन, HCl देखना है, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन, एनायन सब में क्लोरीन था, कैटायन ढूंढ लो। कैटायन इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो सोडियम है, लिथियम है और बेरिलियम है, बेरिलियम पे +2 है, +2 होने की वजह से बेरिलियम भैया का साइज भी छोटा हो गया, चार्ज बेटर हो गया, तो कोवलेंसी बढ़ जाती है सबसे ज्यादा Na की। अब भाई बात आई Li और Na की, ये तो हमें पता ही है, Na का साइज Li से ज्यादा, बस तो फिर करो आराम से। तो बच्चों ये कुछ सवाल थे जो कि डायपोल मोमेंट, बॉन्ड लेंथ, इन सब से आए हैं। हाइब्रिडाइजेशन, MOT एक बार पढ़ लेना, मैं लिंक में जो वीडियो मैंने डाल रखे हैं उनका लिंक भी दे दूंगा, दोनों का, VSEPR MOT हाइब्रिडाइजेशन आपके डिस्क्रिप्शन में होंगे। जिसको इन टॉपिक में दिक्कत है वीडियो देख लो, और कुछ एक क्वेश्चन अगले सेशन में आएंगे। ऑल द बेस्ट, लगे रहो बच्चों।